मैं आचार्य रवि कृष्ण पराशर भागवत कथा वाचक हूँ। पिछले एपिसोड 17 से हम आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, अपने को संभालो। भरत ने माँ से पूछा, पिताजी ने मेरे लिए कोई संदेश दिया है? माँ ने जवाब दिया, नहीं। अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 ही शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। तुम्हारे लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। भरत व्याकुल थे, वह तुरंत राम से मिलना चाहते थे। कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा, महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी साथ राम के साथ गए हैं। भरत ने यह सुनते ही राम का अपराध जानना चाहा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए कैकेयी ने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। भरत चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, इतना घोर अपराध? तुम तो अपराधिनी हो। वन तो तुम्हें जाना चाहिए, मेरे भैया राम को नहीं। मेरे लिए यह राज्य अर्थहीन है। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते। इतना साहस कहाँ से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? मैं राजपद ग्रहण नहीं करूँगा। भाषदों की ओर मुड़ कर भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन लें। मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम के पास जाकर उन्हें मना कर लाऊंगा। उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे गद्दी संभालें, मैं दास बनकर रहूंगा। कहते कहते भरत स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। सूध बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रोए। कौशल्या स्वयं ही आहत थीं। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। तुम जो चाहते थे हो गया। अब अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है, कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर दया करो। मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी। रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की और कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज हैं। मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता। मैं निरपराध हूँ। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई थी। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा था। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि मंथरा पर पड़ी। आज के इस एपिसोड का यहीं विश्राम देते हैं। जय जय।